बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नेक्स्ट स्पेशल वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कंपाउंड एंट्री के बारे में। कंपाउंड एंट्री को हम लोग कंपोजिट एंट्री भी कहते हैं। तो कंपाउंड एंट्री क्या है? जब किसी एंट्री के एक क्रेडिट के बदले बहुत सारे डेबिट हों या एक सिंगल डेबिट के बदले मोर देन वन क्रेडिट हो तो उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। Compound entry refers to an entry which have more than one debit against single credit and more than one credit against single debit is known as compound entry. Okay? Compound entry का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके बुक में जर्नल एंट्री दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन दिया हुआ है सेम डेट पे। सपोज कीजिए कि डेट यहाँ पर दिया हुआ है 1 अप्रैल 2021 और यहाँ पे ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, ये सब दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि सैलरी, वेजेस, रेंट ये तीनों जो है किस नेचर का है, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो जब नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और तीनों में पेड दिया हुआ है तो हमने आपको बताया है कि पेड करेंगे तो क्या पेड करेंगे? कैश पेड करेंगे। और कैश किस नेचर का अकाउंट है? कैश क्या है? एसेट्स है। और एसेट्स है तो कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में गोज आउट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर सेम डेट पे ये तीनों दिया हुआ है तो इसका जर्नल एंट्री हम कैसे बनाएंगे? जर्नल का फॉर्मेट हम बता चुके हैं, इसलिए हम प्लेन जर्नल एंट्री कर रहे हैं, फॉर्मेट में नहीं कर रहे हैं। आप जब भी जर्नल एंट्री करेंगे तो फॉर्मेट में जर्नल एंट्री करेंगे। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट, सीआर अमाउंट, ये 5 कॉलम का आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और तभी कोई जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे। हम यहाँ पे टाइम कम लगे, कम टाइम में आपका ज़्यादा हम जर्नल एंट्री एक्सप्लेन कर पाएँ, ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन कर पाएँ, इसके लिए फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं। अब सैलरी पेड है, वेज पेड है, रेंट पेड है, तो आप इसका जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? लिखेंगे सैलरी अकाउंट डीआर, वेजेस अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंगल क्रेडिट के अगेंस्ट में ट्रिपल डेबिट है। कभी कभी ऐसा भी होता है, यही अगर सैलरी रिसीव, वेजेस रिसीव, रेंट रिसीव होता है तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डीआर टू सैलरी अकाउंट टू वेजेस अकाउंट टू रेंट अकाउंट। तो फिर यहाँ पर हम देखते कि सिंगल डेबिट के अगेंस्ट में ट्रिपल क्रेडिट हो गया। तो जब भी किसी सिंगल डेबिट के अगेंस्ट में मोर देन वन क्रेडिट हो या सिंगल क्रेडिट के अगेंस्ट में मोर देन वन डेबिट हो तो उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, कंपोजिट एंट्री कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई कंपाउंड एंट्री पूछता है, कंपोजिट एंट्री पूछता है तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि जब किसी ट्रांजेक्शन में सिंगल क्रेडिट के अगेंस्ट में मोर देन वन डेबिट हो या सिंगल डेबिट के अगेंस्ट में मोर देन वन क्रेडिट हो तो उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कंपाउंड एंट्री के बाद हम कुछ जर्नल, स्पेशल जर्नल एंट्री पे चलते हैं। इसके प्रीवियस जर्नल एंट्री में, प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया है। अब हम बात करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन क्या है? जब फिक्स असेट्स का हम यूज करते हैं या कोई असेट्स जो फिक्स असेट्स है उसका जब हम यूज करते हैं तो वो ग्रेजुअली
या उसका टाइम पास होता है, ऐसा नहीं कि केवल यूज करने से, उसका टाइम भी पास होता है। तो बहुत सारे कारण हैं, आप सीधे एक लाइन में जानिए कि किसी कारण से फिक्स असेट्स की वैल्यू में यदि डिक्रीज होता है, वैल्यू डिक्रीज होता है या कमी होती है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। किसी कॉज से, एनी कॉजेस, इफ द फिक्स असेट्स लूज सम वैल्यू, दैट इज डेप्रिसिएशन। हरास, डेप्रिसिएशन को हिंदी में हम हरास कहते हैं। तो फिक्स असेट्स के मूल्य में, फिक्स असेट्स की वैल्यू में किसी कारण से जो कमी होता है उसे हम हरास कहते हैं। हरास ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस होता है, इसलिए उसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो किस तरीके से डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं वो देखिए। उस ट्रांजैक्शन रहेगा चार्ज 10% depreciation on plant ₹5 लाख, यानी प्लांट की वैल्यू कितनी है, 5 लाख है, और उस पर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज कितना करना है, 10%। तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000 होगा। अब 50,000 को आप कैसे दिखाएंगे, तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2। अब यहां तो प्लांट दिया है तो प्लांट आप लिख देंगे, लेकिन यदि प्लांट नहीं दिया हो, मशीन हो तो मशीन लिखेंगे, बिल्डिंग हो बिल्डिंग लिखेंगे, फर्नीचर हो फर्नीचर लिखेंगे, यानी नेम ऑफ असेट्स को लिखेंगे। तो यहां प्लांट है तो लिखेंगे प्लांट अकाउंट। अब यहां पर नरेशन लिखेंगे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट। तो इस तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन का जर्नल जाने। इसी तरीके से एक जर्नल होगा जो एप्रिसिएशन से रिलेटेड होगा। तो जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और किसी कारण से उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं। तो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेप्रिसिएशन लॉस होता है, एप्रिसिएशन प्रॉफिट होता है। तो डेप्रिसिएशन को यहाँ हमने डेबिट किया, तो एप्रिसिएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और यहाँ नंबर ऑफ असेट्स को, नेम ऑफ असेट्स को हमने क्रेडिट किया है, तो उसमें क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, सपोज कीजिए कि हम चार्ज 10% एप्रिसिएशन ऑन, या इंक्रीज 10% एप्रिसिएशन ऑन प्लांट होता, तो जर्नल एंट्री क्या होता, प्लांट अकाउंट DR2 एप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन आप समझे। आइए कुछ और स्पेशल एंट्री की बात करते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो हमने आपको बताया है कि जब किसी एक्सपेंसेज या इनकम के पहले, बिफोर या आफ्टर में जब कोई वर्ड ऐड होता है, और वो वर्ड आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एकर्ड और अनअर्ड, ये चार में से कोई होता है या इसके सिनोनिम्स होते हैं, तो वो हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे कोई भी एक्सपेंसेज है तो वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन उसके बिफोर या आफ्टर में आउटस्टैंडिंग को हम ड्यूज भी कहते हैं, अनपेड भी कहते हैं, एडवांस को, प्रीपेड को एडवांस भी कहते हैं। तो इस तरीके से अगर 4 वर्ड याद रखेंगे, किसी एक्सपेंसेज या इनकम के साथ ऐड होता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लायबिलिटी को इंडिकेट करता है, और हमने मॉडर्न मेथड में आपको बताया है कि लायबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो तो आप क्या करेंगे, तो नेम ऑफ एक्सपेंसेज अकाउंट DR, नेम ऑफ एक्सपेंसेज अकाउंट DR2 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को आप शॉर्ट में ऐसे करते हैं, नेम ऑफ एक्सपेंसेज अकाउंट।
जर्नल एंट्री होगा। जैसे अगर यही जर्नल ट्रांजेक्शन वेजेज आउटस्टैंडिंग होता तो वेजेज नेम ऑफ एक्सपेंसेज हो गया, तो जर्नल एंट्री क्या होता, वेजेस अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। यहाँ नेम ऑफ एक्सपेंसेज के प्लेस पे क्या होता है, वेजेज वर्ड को ऐड कर देंगे। यहाँ नेम ऑफ एक्सपेंसेज में क्या होगा, वेजेज वर्ड को ऐड कर देंगे। तो वेजेस अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। तो जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो, चाहे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, इंश्योरेंस हो, कोई एक्सपेंसेज हो, तो इसके लिए आप जर्नल एंट्री ऐसे बनाएंगे। इसी के जैसा एक और आता है, जैसे एडवांस एक्सपेंसेज, एडवांस एक्सपेंसेज या प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो ये जो होता है एडवांस एक्सपेंसेज, ये हमारा असेट्स होता है, क्योंकि जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो सामने वाले के ऊपर ऑब्लिगेशन हम करते हैं, तो ये हमारे लिए असेट्स होता है। हम चाहें तो उस एक्सपेंसेज को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो एडवांस एक्सपेंसेज हमारे लिए असेट्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट्स होता है। और आप जानते हैं असेट्स जब इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड, हम डेबिट करते हैं। तो जब डेबिट करेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि सैलरी इन एडवांस, अगर सैलरी एडवांस में है तो हम क्या करेंगे, एडवांस प्रीपेड सैलरी अकाउंट डीआर टू सैलरी अकाउंट। एडवांस को हम प्रीपेड कहते हैं, सैलरी एडवांस अकाउंट डीआर टू सैलरी अकाउंट। यानी एडवांस आप प्रीपेड सैलरी अगर हम कर देते हैं एडवांस एक्सपेंसेज के जगह पर, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रीपेड सैलरी। तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डीआर टू सैलरी अकाउंट। तो इस तरीके से आप प्रीपेड से रिलेटेड और आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड जर्नल एंट्री बनाएंगे। एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आज सिर्फ फोकस करके छोड़ देते हैं, वो है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट क्या है, जब भी कस्टमर की बात होती है तो कस्टमर को कॉमर्स में अकाउंट्स में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप जनरल बिहेवियर में भी ये 3 कैटेगरी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है गुड, गुड कस्टमर, बैड, बैड कस्टमर और डाउटफुल। गुड कस्टमर क्या है, जिसका पेमेंट श्योर है वो गुड कस्टमर है। यानी बिजनेसमैन जानता है कि ये कस्टमर अगर मटेरियल परचेज किया तो जब तक पेमेंट नहीं करेगा, क्रेडिट भी परचेज किया तो जब तक पेमेंट नहीं करेगा चैन से बैठेगा नहीं। यानी उसकी पेमेंट श्योर है, बिजनेसमैन को जीरो टेंशन है, कोई टेंशन नहीं कि भाई पेमेंट तो ये बंदा करेगा। तो ये गुड कस्टमर है। बैड कस्टमर, बिजनेसमैन श्योर है कि ये बंदा पेमेंट करने वाला नहीं है, तो इसको लेकर भी वो जीरो टेंशन में होता है, क्योंकि वो जानता है नहीं देगा। हम जब किसी बेगर को कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो सोचते हैं क्या कि वो हमें रिटर्न करेगा, नहीं सोचते हैं। उसी तरह बिजनेसमैन सामने वाले को इवेल्युएट कर लेता है, कस्टमर को इवेल्युएट कर लेता है। वो जब देखता है कि ये कस्टमर हमको रिटर्न करने वाला नहीं है तो वो उसको रिप्लेस कर देता है अपने माइंड से, उसके बारे में नहीं सोचता है। लेकिन इन तीनों में जो मोर डेंजरस है वो ये है, जिस पर बिजनेसमैन को ये एक उम्मीद होती है कि वो पेमेंट करेगा, और ये उम्मीद किए रहता है लेकिन वो पेमेंट नहीं करता है। तो डाउटफुल का अर्थ हुआ कि जिसके पेमेंट में सस्पेंस हो, जिसका पेमेंट जो हो कंटीजेंट हो, करेगा नहीं करेगा, डाउटफुल हो। तो डाउटफुल के लिए हमें प्रोविजन करनी होती है, सोचना होता है कि 10,000 मार्केट में अमाउंट है, पैसा है, तो वो उसमें से कितना मिल जाएगा। तो सपोज कीजिए कि 10,000 में बिजनेसमैन को इतना ये एश्योर्ड है वो कि हम 8,000 कलेक्ट कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे।
रिकवर कर लेंगे तो 2000 वो तो अनरिकवर हो गया। तो जो अमाउंट हम डेटर से कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, अनरिकवर हो जाता है, उसे हम बैड डेब्ट कहते हैं। और बैड डेब्ट बिजनेस के लिए लॉस होता है, और लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यदि बैड डेब्ट आपको मिलता है तो बैड डेब्ट को डेबिट करेंगे, टू, अब ये किस कस्टमर से रिलेटेड है, नेम ऑफ कस्टमर। कभी कभी होता क्या है, सपोज कीजिए कि कस्टमर के पास 10,000 है, 10,000 में 8,000 रिकवर हो गया, 2,000 नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, जो 8,000 रिकवर हुआ यहाँ पे कैश को डेबिट कर देना है, कैश अकाउंट DR, ये 8,000 हो गया। जो रिकवर नहीं हुआ वो 2,000 हो गया, और टोटल अमाउंट तो उसके पास 10,000 था ही। तो इस तरीके से बैड डेब्ट से भी रिलेटेड जर्नल आप बना सकते हैं। बहुत सारे जर्नल हैं, और एक वीडियो में हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से रिलेटेड जो जर्नल बचे हैं उसको बताएंगे, और फिर हम GST की तरफ चलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, अपने नए फ्रेंड को, आपके सर्किल में जो कोई कॉमर्स पढ़ता है उसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।